जिस तरह से अतिवृष्टि ने पूरे के पूरे किसानों के ऊपर गाज गिराई है, उसको लेकर किसानों को उम्मीद है कि उनके विधायक साहब उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ देंगे और कहीं ना कहीं उनके सवालों के जवाब पहुंचाएंगे सदन से लेकर मुख्यमंत्री तक। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मामले में। मेरे साथ भीलवाड़ा से, जहाजपुर से कुछ किसान मौजूद हैं। विधायक साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद पर। मैं चाहूँगी कि जिस तरीके से आपके इलाके के पूरे किसान यहाँ पर आपसे गुहार लगाने आए हैं कि किस तरीके से उनकी खेती बर्बाद हो गई। अतिवृष्टि के बारे में राजस्थान में हम देख ही रहे हैं कि एक रेगिस्तान था, लेकिन अब वो पानी ही पानी से भरा हुआ है। कैसे आप इनकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे? देखिए, राजस्थान के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टर्स को डायरेक्शन दे दिए आज के 5 दिन पहले, और हम सभी माननीय विधायकों ने विधानसभा क्षेत्र में हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ जाकर हर किसान के खेत तक गए। हम खेत पर जाकर धरातल की रिपोर्ट देखकर हमने अधिकारियों को डायरेक्शन दिए हैं, और जितना खराबा है, अतिवृष्टि से खराबा हुआ, उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार के यहाँ पहुँचा दी गई है। तो किसानों को जितना इनका नुकसान हुआ उसका पूरा का पूरा मुआवजा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भाजपा सरकार के नेतृत्व में किसानों को पूरा इनका हक मुआवजा दिलाया जाएगा। किरोड़ीलाल मीणा जी आपकी सहायता करेंगे, आपको उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला? उनकी तरफ से पूरा 100% आश्वासन है। किसान भाइयों के जितना नुकसान हो वो पूरा का पूरा मुआवजा। और किसानों को लेकर देखिए, जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा जी ने कार्रवाइयाँ की थी, बहुत ही ज़्यादा वाहवाही हुई थी। आने वाले कुछ समय में उन्होंने बोला है कि आने वाले कुछ महीने में, अभी तो सिर्फ 3 महीने का ये ट्रेलर हमने देखा, आने वाले कुछ महीनों में आपको क्या लगता है कि कैसे कैसी गाज गिरने को देख सकते हैं? आने वाले समय में जो भ्रष्टाचारी है, जैसे खाद में उन्होंने घोटाले किए हैं, नकली खाद बेचा है, ऐसे जो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले समय में जो हमारी सरकार की सोच है, हमारा विजन है, जीरो टॉलरेंस में हमारी सरकार काम कर रही है। इसी तर्ज पे राजस्थान के लोकप्रिय कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों इसी आधार पे हम काम कर रहे हैं। किसानों को हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे दिला सकें, इसके लिए हम सब जनप्रतिनिधि सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसानों का नेता हनुमान बेनीवाल अपने आप को मानता है। किसानों का नेता बनने के लिए ऐसे बहुत से नेता लोग आ जाते हैं। आपको कौन लगता है कि किसानों का असली नायक और नेता कौन बनने का हकदार है? किसानों के असली नायक और किसानों को हक आज़ादी के बाद दिलाने वाले हैं तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। मोदी जी के नेतृत्व में किसानों का भला हुआ, किसानों का जीवनस्तर उठा है। और धरातल की रिपोर्ट भी यही, हम गाँव-गाँव, बूथ-बूथ, ढाणी-ढाणी तक जाकर देख रहे हैं, तो मोदी जी के नेतृत्व में ही भला हो सकता है किसानों का। तो मोदी जी ही हैं जो किसानों का सबसे बड़ा भला कर सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर सरपंच साहब और प्रधान साहब भी मौजूद हैं। सरपंच साहब, आप बताइए कि जिस तरीके से आप नज़दीकी से आपने देखा किस तरीके से खराबा हुआ, फसल खराब हो गई, पूरी जो जीवन जीने की उम्मीद है वो चली जाती है। क्या लगता है आपको कि आपकी इन उम्मीदों पर खरा उतरेगी सरकार? हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। जैसा कि हमारे विधायक जी ने, हमारे समाज जितने भी प्रतिनिधि हैं हमारे क्षेत्र के, वो सब खेत खेत में घूमे, साथ में तहसीलदार जी, कलेक्टर साहब, पूरी टीम को लेके घूमे। मैं राजस्थान की सरकार की तरफ से बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि किसानों का जितना भी नुकसान हुआ है वो यही एकमात्र सरकार है जो किसानों के हित की सोचती है और उनके इस नुकसान को परिपूर्ण करेगी। प्रधान साहब, आप क्या कहेंगे? मैं इस मौके पर इतना, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं भजनलाल जी शर्मा, हमारे क्षेत्रीय विधायक गोपीचंद जी मीणा, आप लोगों को सरकार ने जैसे ही निर्देशित किया है, माननीय विधायक जी, मैं स्वयं और उपखंड अधिकारी हम हर किसान के खेत तक गए हैं और हमने फसल का आकलन किया। और सरकार जितना जल्दी से जल्दी हो अपनी रिपोर्ट भी पेश कर रही है, और समय रहते हम किसानों को एक तरफ अनाज के साथ ही साथ दूसरी चिंता जो किसान की है घास की, जो पशुधन है उसके लिए घास की भी चिंता है, तो उसको लेकर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, विधायक जी को अवगत कराया है। और सरकार पूरी चिंतित है और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी किसानों को जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए मिलेगा। और इसी को लेकर हमारे क्षेत्र के कुछ किसान भाई आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसको देखने के लिए भी आए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। इसमें काफ़ी गुर्जर समाज के लोग जो हैं आज आए हुए हैं। ये अपना एक डेलीगेशन लेके आए हैं गुर्जर समाज की तरफ से, एक माननीय मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को निमंत्रण देने के लिए एक छात्रावास का वहाँ निर्माण कराया जा रहा है, उसके लिए भी। लेकिन गुर्जर समाज की अगर आपने अब बात छेड़ी दी है तो मैं जानना चाहूँगी कि देखिए, गुर्जर समाज
भोला भाला समाज है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन सरकार हमेशा ठगती हुई आई है, चाहे से कांग्रेस हो या बीजेपी हो। इस बार की बीजेपी सरकार से क्या उम्मीद है आपको? गुर्जर समाज से अगर आप आते हैं, बताइएगा। मैं इस मौके पे मैं बिल्कुल धन्यवाद दूंगा हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को। गुर्जर समाज का जो बहुत बड़ा आराध्य स्थल है हमारा आसीन क्षेत्र में, सवाई भोज और मालाशेरी डूंगरी, उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कॉरिडोर एक वहाँ घोषित किया और उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका अभी लोकार्पण किया है और बहुत जल्दी इसी के शिलान्यास किया है। इसके अलावा भी कई योजनाओं से सरकार गुर्जर समाज हो चाहे अन्य समाज हो, जो भी किसान वर्ग के जितने समाज हैं उनको जोड़ने का प्रयास कर रही और मूल धारा में लाने का हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि गुर्जर क्या 2028 में आप सपोर्ट करेंगे सरकार को? पूर्ण रूप से सारा गुर्जर समाज है चाहे अन्य समाज है, 36 कौम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जो काम है उनके जो देख के जो लोगों ने अभी उन पर विश्वास जताया है उसी को लेकर संपूर्ण सारे समाज साथ रहेंगे। तो ये था पूरा का पूरा गुर्जर समाज, और विधायक साहब से लेकर सरपंच साहब और प्रधान साहब ने साफ साफ कह दिया है कि सरकार से जो उनकी उम्मीदें हैं उन पर खरी उतरेगी सरकार, ऐसा उन्हें विश्वास है। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि किस तरीके से सरकार इनकी सारी की सारी उम्मीदों पर खरा उतरती है। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए।